हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। एमबीए सीईटी 2021 का कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। दिस प्रोसेस इज गोइंग टू एंड ऑन 2 दिसंबर 5 PM। इसके पहले आपको ये प्रोसेस कंप्लीट कर देना है ना। डोंट डिले इट, डोंट कीप इट फॉर लेटर। 5 PM के पहले आपको ये कंप्लीट कर देना है। फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुका है, सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है, सब कुछ देखते हैं। तो अगर आप अपने cetcell.org.in वाले वेबसाइट पे जाओगे, MBA MMS के ऊपर क्लिक करोगे, तो जहाँ पे आप लॉगिन करते हो हमेशा वही वाला, वहां पे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट दिखेगा, आपको प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स दिखेगा। आपको ये दोनों पहले चेक करने हैं, फॉलोड बाय आपको फिर डायरेक्टली ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए या फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन के लिए जाना है। ठीक है, तो अभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आया है। अभी फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, होम यूनिवर्सिटी, कैटेगरी, कैंडिडेचर टाइप, सीईटी परसेंटाइल, HSC, एसएससी मैथ्स, एसएससी इंग्लिश, क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्क्स, ये जो कुछ भी है ये आपको चेक करना है। आपको आपका नाम सर्च करना है, कंट्रोल F करके आप सर्च करोगे, आपका नाम आएगा, वहां पे सब कुछ चेक कर लो, सब सही है कि नहीं। अगर गलत रहा तो देयर इज नो स्कोप टू चेंज इट। ठीक है, नेक्स्ट इज अभी आपका सीट मैट्रिक्स आएगा। अभी आपको अपनी कैटेगरी देखनी है। लेट अस से यू बिलोंग टू ST कैटेगरी, तो जमनालाल बजाज में ST कैटेगरी की कितने सीट्स है। ठीक है ना, ST कैटेगरी में हो तो आपकी कैटेगरी की कितने सीट्स है। अगर आप सिडनम में हो, सिडनम की सीट चाहिए। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के हो तो आपका होम यूनिवर्सिटी। अगर आप अदर देन होम यूनिवर्सिटी मतलब पुणे यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से हो तो आपका अदर देन होम यूनिवर्सिटी रहेगा। उसमें कितने सीट्स है वो आपको चेक करना है एंड आगे बढ़ना। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। फिर अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सीट्स 12 सीट्स है एंड TFWS का चॉइस कोड क्या है, ये वाला चॉइस कोड है, ये ध्यान में रखना। TFWS का चॉइस कोड ये वाला है, ये ध्यान में रखना। फॉर JBIM, फॉर सिडनम इट इज दिस वन। ठीक है, TFWS की 9 सीट्स है, TFWS की 6 सीट्स है JB में। ठीक है, तो ये जिनको TFWS के थ्रू अप्लाई करना है उनको लिए ये चॉइस कोड रहेगा। ठीक है, बाकी सबके लिए जिनको TFWS के थ्रू अप्लाई नहीं करना है, जिन उनका 3001 3002 ऐसा ये रहेगा, मतलब चॉइस कोड रहेगा। ठीक है, फिर लॉगिन करोगे, अपना ID पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे, फिर फॉलोड बाय आपका वो पेज खुलेगा, वहां पे सीधा आपको जाना है फिल कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म फिल करने गए, अभी तक आपका कैप राउंड 1 का स्टेटस इज नॉट कंफर्म, है ना। कैप राउंड 1 के ऑप्शन फॉर्म का स्टेटस इज नॉट कंफर्म। ठीक है, तो अभी ये सारे इंस्ट्रक्शंस एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। द कैंडिडेट्स हैज टू सबमिट एंड कंफर्म द ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म by him or himself, and it is not required to report to the FC for confirmation। FC पे नहीं जाना है आपको, है ना। एक बार फॉर्म कंफर्म हो गए तो फिर उसमें मतलब इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट, है ना। तो फॉर्म कंफर्म होने से पहले 10 बार सोचो एंड देन फिल द फॉर्म। ठीक है, कौन से कॉलेज जाना है, कौन से सिटी जाना है, वो सोच के आपको फॉर्म फिल करना है। All the options selected by candidate will be shown. To set preferences, candidate need to select particular choice code and move it up or down as per his or choice by clicking up and down arrow। ठीक है ना, तो वो आपको, अगर आपने 5 कॉलेजेस लिए, किसी को ऊपर किसी को नीचे लेके जाना है, तो आपको अप एंड डाउन एरो की से आपको करना है। ठीक है, यू आर अलाउड टू सेट प्रेफरेंस टू मैक्सिमम चॉइसेस फ्रॉम सिलेक्टेड लिस्ट इन कैप राउंड 1, है ना। मैक्सिमम चॉइसेस में आप कर सकते हो। देन ऑल द ऑप्शंस इन ऑर्डर फॉर प्रेफरेंस गिवन बाय यू आर शोन। फिर वो मॉडिफाई अगर आपको करना है सब कर सकते हो। ठीक है, कंफर्म करने से पहले आप सब कर सकते हो, निकाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, ऊपर लेके जा सकते हो, नीचे लेके जा सकते हो, आपकी मर्जी। एक बार कंफर्म हो गया फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अभी ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देख लो। If candidate is allotted the seat as per his first preference, such
allotment shall be auto freeze and the candidate shall accept the allotment so made, है ना। अगर आपने allotment, आपको फर्स्ट सीट मिल गई कैप राउंड 1 में, फर्स्ट सीट, कैप राउंड 2 में फर्स्ट 3 सीट्स, है ना। तो कैप राउंड 1 में अगर आपको पहला जो आपने कॉलेज डाला है वो आपको मिल गया, तो वो आपको लेना ही पड़ेगा, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा और वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो सब जन पहला प्रेफरेंस जमनालाल बजाज ही डालो, मिल गया तो लेना ही है, नहीं मिला तो भी फिर आगे अपने पास ऑप्शंस रहे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हर एक जन जमनालाल बजाज ही डालो, ठीक है। सच कैंडिडेट शैल देन डू पेमेंट फॉर सीट एक्सेप्टेंस। अभी ये ऑटो फ्रीज होने के बाद, ये अभी इसकी प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका कब लगने वाला है, 5 दिसंबर को लगने वाला है। 5 दिसंबर को आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लगने वाला है। उसमें उसके आगे क्या प्रोसेस रहता है, आपको 6 से 8 तारीख के बीच में आपके कॉलेज में जाना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको आपका एक तो ट्रैवल प्लान करके रखना है, आपको आपकी फीस एंड सब कुछ जमा करके रखना है। 6 to 8 दिसंबर को आपको आपके मनपसंद कॉलेज मिल गया तो वहां पे आपको जाके एडमिशन लेना है, ठीक है। इफ द कैंडिडेट इज अलॉटेड द सीट एज पर हिज और हर फर्स्ट प्रेफरेंस, अभी इतना ध्यान में रखो कि फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको मिला तो आपको डेफिनेटली एडमिशन लेना है। अगर सेकंड से आगे कोई भी प्रेफरेंस मिला, यू हैव चॉइस टू टेक इट और लीव, ठीक है। बट फर्स्ट प्रेफरेंस मिला तो यू विल हैव टू टेक इट। एंड वो कैसे करोगे, so such candidate shall then do the payment of seat acceptance fee from the login, and hereafter such candidate shall report to the allotted institute and seek admission on the allotted seat, ठीक है। अगर आपको 5 तारीख को आपके मनपसंद कॉलेज मिल गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ही लॉग इन करोगे एंड सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दोगे, है ना। सीट एक्सेप्टेंस फी पे हो गई कि आपने वो कंफर्म कर दिया कि मेरे को ये सीट पे एडमिशन चाहिए है। सपोज करो आपको वेलिंगकर कॉलेज में मिल गया, एमएमएस में आपको वो सीट चाहिए है, सो यू विल पे द सीट एक्सेप्टेंस फी पहले, और फिर 6 से 8 तारीख के बीच में आप वेलिंगकर कॉलेज में जाओगे एंड एडमिशन ले लो, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। एंड ये प्रोसेस डिटेल में हम फिर से बताएंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी तो कैप्शन ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म का, कैप राउंड 1 का ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो देख, ठीक है। बस ये चीज ध्यान में रखो, पहले ऑप्शन पे आपको जमनालाल बजाज रखना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे स्टार्ट फिलिंग पे क्लिक कर दिया तो ये ऐसा आ जाएगा। आपको किस किस के कोर्सेज चाहिए, एमएमएस रहेगा, एमबीए रहेगा, एमबीए टेक्सटाइल, जो भी आपको चाहिए, एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, है ना, फिनटेक, जो आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक करो। फिर आपको कौन से यूनिवर्सिटीज में चाहिए, जैसे गवर्नमेंट एडेड, यू अनएडेड, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, ये सारे जो आपको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। फिर वो कॉलेज कौन सी डिग्री देता है, एमबीए देता है कि एमएमएस देता है कि क्या, मतलब वो पीजीडीएम देता है, ठीक है। उस हिसाब से फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज है कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है कि यूनिवर्सिटी मैनेज कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है कि ऑटोनॉमस है, वो आइडेंटिफाई करना है। फिर फॉलोड बाय यूनिवर्सिटीज आपको चेक करनी है कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी में चाहिए, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, फिर सारे यूनिवर्सिटीज, बाबा बटू, ये जो है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे मेंशन है। कौन से सिटीज में आपको कॉलेज चाहिए वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ना। तो जो कॉलेज सिलेक्ट करना है उसको उसके हिसाब से आप नैरो डाउन कर सकते, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से आप सेव एंड प्रोसीड करोगे, सेव एंड प्रोसीड करके आपका ऐसा वाला पेज आएगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है जो मेरे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं कि यार मैंने ये पर्टिकुलर सिटी, ये पर्टिकुलर कोर्स, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी चूज किया, तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो आपके क्राइटेरिया है ना, ये वाले क्राइटेरिया सेटिस्फाई करके आपके लिए ये कॉलेजेस आएंगे। फिर उसमें से आप सिलेक्ट करो, जेबीआई में सिलेक्ट करो, सिडनम सिलेक्ट करो, वेलिंकर सिलेक्ट करो, फिर आपको जैसा जैसा पसंद है, एक अल्केश दिनेश मोदी, चेतना, एमईटी, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप कॉलेजेस सिलेक्ट करो, ठीक है। एक बार कॉलेजेस सिलेक्ट हो गए कि ये ऐसी लिस्ट है,
अभी ये कॉलेजेस को ऊपर नीचे करना है। अगर मेरे को वेलिंगकर को ऊपर लेके जाना है तो मैं वेलिंगकर के ऊपर सिलेक्ट करूंगा एंड अप एरो की डालूंगा तो वो ऊपर जाएगा, है ना। अगर मेरे को सिडनम को नीचे लाना है तो मैं सिडनम के ऊपर क्लिक करूंगा, डाउन एरो की दबाऊंगा, वो नीचे आएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, वहां पे आप चेक कर सकते। फिर से सेव एंड प्रोसीड दबाओगे तो आपके लिए ये ऐसा आएगा, है ना। एसएल मतलब स्टेट लेवल, एच यू मतलब होम यूनिवर्सिटी, एच यू मतलब होम यूनिवर्सिटी। अगर आपने ओ एच यू डाला तो अदर देन होम यूनिवर्सिटी वाला अलग से आ जाएगा। ठीक है, ये आप एक बार फिर से चेक कर लो कि मेरे को ऐसे ही प्रेफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको कोई और कॉलेज ऐड करना है क्या, वो सब आप चेक कर लो। ठीक है, फिर एंटर कैंडिडेट पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड है वो आप एंटर करोगे, कंफर्म करोगे। फिर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप भरोगे। ओटीपी, है ना, वो ओटीपी आने को थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो 1-2-3 मिनट लग जाते हैं कभी कभी। तो ओटीपी आएगा, वो वैलिडेट करोगे। वंस दैट ओटीपी इज वैलिडेटेड, आपका ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1, इसका प्रिंटिंग का ऑप्शन आ गया, है ना। ये आपका प्रिंटिंग का ऑप्शन आ गया है, तो इसको सेव एज पीडीएफ करके रख देना अपने पास। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, अभी अगर आप जाओगे आपके होम स्क्रीन पे, अभी आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1 का प्रिंट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपने अपना कंफर्म कर दिया है। ऑप्शंस मतलब जो आपको कैप राउंड 1 में ऑप्शंस डालने थे वो आपने कंफर्म कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस अभी आपका 2 दिसंबर को कंप्लीट होगा, 5 आई मीन 2 दिसंबर 5 PM तक ये प्रोसेस, आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, कंप्लीट कर दो। फिर 5 दिसंबर पे आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा। फिर 6 से 8 दिसंबर में आपको क्या है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा। सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा, कहाँ पे करना पड़ेगा, आपके लॉगिन में ही पे करना पड़ेगा। फिर आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में, कॉलेज में जाके आपको फीस एंड डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करने पड़ेंगे, अगर आपको आपके मनपसंद कॉलेज मिला तो। ठीक है, ये अगर आप फ्रीज करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप फ्रीज नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ फी पे नहीं करना है, आप इमिडिएटली राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये फ्रीज वाला ऑप्शन है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया तो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा, है ना। ऑटो फ्रीज हो गया मतलब आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, है ना, आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा एंड लेके आपको वहां से एडमिशन लेना ही पड़े, मतलब वो सीट एक्सेप्टेंस फी एंड कॉलेज एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इसलिए सब जन फर्स्ट प्रेफरेंस JBIMS ही डालो, सो दैट अगर मिल भी गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई गम नहीं है ना। अगर आपने लेटेस्ट से कि एमिटी कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस डाला एंड आपको पता चला कि यार चेतना का कट ऑफ भी मेरे इससे जाता है, मतलब चेतना का कट ऑफ भी मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो आपको तो फर्स्ट प्रेफरेंस एमईटी मिल गया, आपको तो वो लेना ही पड़ेगा। फिर आपके लिए बेटर कॉलेज, लेटर से SIES का कट ऑफ भी आप क्लियर कर सकते थे, बट बेटर कॉलेज SIES आप ले नहीं पाओगे क्योंकि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही फंस गया है। ठीक है ना, सो मेक श्योर दैट यू कीप योर फर्स्ट प्रेफरेंस एज JBIMS, आगे आपका सब कुछ प्रॉपरली हो जाएगा। ठीक है, फॉर मोर सच वीडियोस and everything, you can connect to us on any one of these 3 social media platforms or visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these two numbers. Thank you so much. Jai Hind.